हेलो गाइस। हमारे जो टॉपिक चल रहा था अभी कम्यूटेशन का ही चल रहा है। कम्यूटेशन में हम इंटरपोल का इस्तेमाल करते हैं। पता है क्यों? जो इसके अंदर आर्मेचर रिएक्शन होता है और कार्बन ब्रश पे जो स्पार्किंग होती है वो सब इससे दूर हो जाती है। ठीक है, तो हम आज पढ़ रहे हैं इंटरपोल। बेसिकली इंटरपोल क्या है कि मैं इंटरपोल के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। इंटरपोल जो हमारे दो मैन पोल होते हैं उन दो मैन पोल के बीच में लगता है, पहली बात। दूसरी बात, जो इनके साइज होते हैं मैन पोल के मुकाबले 1/3 होते हैं। मैं डायग्राम के साथ साथ समझा चलूंगा आपको। ये हमारे देख रहे हैं आप, ये नॉर्थ साउथ, ये हमारे मैन पोल हैं और ये जो हमने लगाए हैं बीच में छोटे वाले, यही इंटरपोल हैं। तो इनकी खासियत क्या होती है? एक तो बनावट इनकी, ये हमारे मैन पोल से 1/3 छोटे होते हैं। ठीक है। दूसरी बात, इसके ऊपर जो बाइंडिंग होती है, जो फील्ड बाइंडिंग है, वो मोटे तार की और कम टर्न की होती है। राइट, दो चीज हो गई। ठीक है। तीसरी बात क्या है खास, जो इनकी पोलरिटी होती है वो आर्मेचर के घूमने की डायरेक्शन में। सपोज आर्मेचर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसकी पोलरिटी आने वाले मैन पोल की पोलरिटी के जैसी होगी। ठीक है। अब जैसे इंटरपोल है, इसकी नॉर्थ पोलरिटी है। यहां हमने नॉर्थ क्यों रखी है? क्योंकि आर्मेचर घूमने की डायरेक्शन में मैन पोल की पोलरिटी क्या है? नॉर्थ है, तो इसकी भी नॉर्थ है। ठीक है। तो इस तरीके से इसकी पोलरिटी रखी जाती है। इनका काम मैंने आपको बता ही दिया, आर्मेचर रिएक्शन में और कम्यूटेशन में। कम्यूटेशन में हमने वीडियो बना चुकी है। कम्यूटेशन क्या होता है? कम्यूटेशन मस्ट है, बट दो तरह के कम्यूटेशन मैंने पढ़ाए थे आपको, एक बैड कम्यूटेशन और एक गुड कम्यूटेशन। तो हम बैड कम्यूटेशन क्या करते हैं, इससे कम होता है और गुड कम्यूटेशन हमें मिलता है। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं। कम्यूटेशन का मतलब है कि किसी की डायरेक्शन चेंज करना। जैसे आर्मेचर काम क्या है कम्यूटेटर का? वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। आपको पता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए यूं तो ब्रिज रेक्टिफायर भी होते हैं और कई तरह के रेक्टिफायर होते हैं, या फिर डीसी जनरेटर को एसी मोटर से चला के तब भी डीसी बन जाती है। मगर यहां पे कम्यूटेटर ही वो काम कर रहा है जो रेक्टिफायर करता है। दुनिया का कोई जनरेटर ऐसा नहीं है जो तुम्हें डायरेक्ट डीसी बना के दे। राइट, तो आप समझ लीजिए भाई, जब यहां से अंदर से एसी बन रही है तो फिर डीसी जनरेटर में डीसी कहां से मिलती है? वो काम करता है हमारा कम्यूटेटर। अब कम्यूटेटर से जब डीसी मिलती है हमें, तो कम्यूटेटर में कुछ आर्मेचर रिएक्शन की वजह से और बैड कम्यूटेशन की वजह से क्या होता है? ब्रश पे स्पार्किंग होती है। मैं ये सब बता चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा आपको याद दिला रहा हूं कि यहां पे इंटरपोल का क्या काम है। सबसे बढ़िया तरीका तो इंटरपोल का ही है। हमने पढ़ाया था लास्ट वीडियो में कि भाई कम्यूटेशन को दुरुस्त करने के लिए हम क्या करते हैं? कार्बन ब्रश, हाई रेजिस्टेंस के हम कार्बन ब्रश लगाते हैं, क्योंकि जो कम्यूटेटर बना होता है वो होता है किसका? कॉपर का। और पहले, अब की बात नहीं कर रहा मैं, पहले कॉपर के ही कार्बन ब्रश होते थे, दोनों का रेजिस्टेंस सेम, यानी कि लो रेजिस्टेंस। तो क्या होता था? करंट हमारा जंप करता था कहां पे? MNA पे। आप देख रहे हैं ये मैंने इसमें बनाया हुआ है MNA। अभी बताऊंगा डायग्राम के बारे में। कम्यूट जो हमारे इंटरपोल है, बेसिकली हम इनके बारे में बात कर रहे हैं आपसे। ठीक है। तो इंटरपोल जो है, इनका क्या काम होता है कि जो आर्मेचर रिएक्शन है उसे कम करता है, कम्यूटेशन को दुरुस्त करता है, जिसकी वजह से, और हमारा जो आर्मेचर रिएक्शन दो तरह के मैंने बताए थे,
डीमैग्नेटाइज और क्रॉस मैग्नेटाइज। डीमैग्नेटाइज मतलब जब आर्मेचर के द्वारा बनाया हुआ फ्लक्स मेन फ्लक्स का विरोध करता है तो वो कहलाता है डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। और जब आर्मेचर में जो ईएमएफ हमारा बन रहा है बैक ईएमएफ, जब वो नीचे को मेन पोल के द्वारा बनाए हुए फ्लक्स को नीचे को कंप्रेस करता है, पुश करता है, तो वो कहलाता है हमारा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। इसमें भी आपको एक झलक देखनी पड़ेगी क्रॉस मैग्नेटाइजिंग की। अब हम बता रहे हैं कि इंटरपोल बेसिकली काम कैसे करते हैं। ठीक है, अब आप यहां आ जाओ। ये नॉर्थ है, ये साउथ है। हमारे जनरेटर में 2 ही पोल होते हैं, वो अलग बात है। ये 4 पोल की, 6 पोल की, 8 पोल की मोटर या जनरेटर हो सकता है, बट जो इंटरपोल के जो क्वांटिटी है वो उतनी ही होती है जितनी हमारे मेन पोल की क्वांटिटी होती है। ध्यान से देखो, इसमें 2 मेन पोल हैं और 2 ही हमारे इंटरपोल हैं, ये नॉर्थ ये साउथ। ठीक है, अगर ये 4 होते तो 4 ही इंटरपोल होते, 2 मेन पोल के बीच में एक इंटरपोल लगा होता। ठीक है, बाकी सब वही है स्पेसिफिकेशन। अब मैंने यहाँ डायग्राम बनाया है, थोड़ा सा हम इंटरपोल किस तरीके से काम करता है, जो हमारा डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट और गुड कम्यूटेशन हमें देता है। अब सपोज मानो ये हमारे मैन पोल है नॉर्थ एंड साउथ, ये जनरेटर के मैन पोल है, ये बीच में हमारा क्या है, आर्मेचर है। ओके, अभी जनरेटर में जब तक हम लोड नहीं डालेंगे तो आर्मेचर में करंट फ्लो ही नहीं होगी, राइट। तो हमने मान लो यहां पे एक ऐसा डायग्राम बनाया है जिसके आर्मेचर में यानी कि जनरेटर पे अभी लोड नहीं डाला है, यानी आर्मेचर में करंट अभी फ्लो नहीं हो रही। तो भाई क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट और बैड कम्यूटेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता। देखो, ये नॉर्थ से साउथ को हमारी मैग्नेटिक वेव्स जा रही है ना, कोई डिस्टरबेंस नहीं है। तो अगर लोड नहीं पड़ेगा तो मेन पोल की जो मेन फ्लक्स है वो स्ट्रेट जाएगा, बिल्कुल कहीं कोई डिस्टोर्शन नहीं होगा, कोई उस पर किसी तरह की बाधा नहीं होगी। ओके, अब आ जाओ आप दूसरे डायग्राम में। इस डायग्राम में हमने क्या किया है, मेन फील्ड वाइंडिंग को हमने सप्लाई नहीं दी और आर्मेचर में हमने सप्लाई दे दी। ठीक है, तो हमने आर्मेचर में सप्लाई दी है तो क्या होगा कि ये देखो, अभी मेन पोल में सप्लाई नहीं है, मेन फील्ड में जो फील्ड वाइंडिंग है उसको सप्लाई नहीं है, तो हमारा मेन फ्लक्स बन ही नहीं रहा। अब उस कंडीशन में क्या होगा, अब ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया था कि इधर क्रॉस है, इधर डॉट है, इधर क्रॉस है, इधर डॉट है। क्रॉस का मतलब करंट अंदर की तरफ जा रही है, तो फ्लक्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। मैं पढ़ा चुका हूं इस चीज को, दोबारा बता रहा हूं। और इधर डॉट है, तो डॉट का भी देखो करंट बाहर को आ रही है। भाई जब आर्मेचर में बाइंडिंग हुई है, अगर कोई करंट अंदर की तरफ जा रही है तो वापस भी तो आएगी। अब इधर देखो, इधर क्या है, ऐसे करके करंट बाहर को आ रही है, तो आर्मेचर जो उसका जो फ्लक्स है उसकी डायरेक्शन ये होगी। तो अब यहां पे क्या हुआ, रिजल्ट जो निकला हमारा फ्लक्स, दोनों का मिलकर के जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो नीचे की तरफ आ रहा है। जब नीचे की तरफ आएगा और अब हम फील्ड बाइंडिंग में सप्लाई देते हैं अगर, तो क्या होगा, कुछ ऐसी कंडीशन बन जाएगी। देखो, ये जो नीचे को दबा हुआ है यहां पे सीधा जा रहा है, यहां थोड़ा सा नीचे को पुश हो गया। इसके पीछे की वजह क्या है, इसके पीछे की वजह है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। ये जो है ये क्रॉस मैग्नेटाइजिंग की वजह है, ये इसको इधर को पीछे को दबा रहा है। तब क्या हुआ, जो हमारा मेन फ्लक्स था वो अपना भटक गया, उसमें क्या है, डिस्टोर्शन पैदा हो गया। ये रास्ता ऐसे गया, फिर नीचे को मुड़ गया और फिर इधर को निकल गया। ठीक है, अब आप देख रहे हैं, इसी को कहते हैं
क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। जब ये ऐसा हो गया तो एक चीज और देखो ध्यान से, हमारा MNA यहां बिल्कुल सेंटर में था, ये देखो MNA बिल्कुल GNA के पास था, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा सा जो हमारा MNA है इधर को शिफ्ट हो गया, क्योंकि MNA एक ऐसा एक्सिस होता है जहां पे कंडक्टर अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। अब यहां पे चेंज करता है देखो, ठीक है, तो यहां पे MNA हमारा इधर को शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो ये भी एक सवाल है कि हमारा MNA शिफ्ट क्यों हो जाता है। अब जब हमने इंटरपोल लगाए तो क्या हुआ, हमारे इस इफेक्ट पे भी बहुत बड़ा पॉजिटिव प्रभाव पड़ा। अब वो कैसे पड़ा मैं दिखाता हूं। अब आप देख रहे हैं ये मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ ऐसा लग रहा है कि यहां से आ रहा है और यहां को जा रहा है, यानी कि इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, इस तरह का लग रहा है। जैसे रेगिस्तान में पानी तो होता नहीं है लेकिन दूर से लगता है कि वहां पानी भरा हुआ है, सेम वही मृग मृच्छिका बोलते हैं उसको हिंदी में। तो ये वही चीज हो गई, इधर नॉर्थ है नहीं लेकिन लग रहा है। वो काम ही ऐसे कर रहा है कि फ्लक्स हमारा इधर से आया और नीचे को मुड़ा और फिर इधर को निकल गया। वो भी सीधा नहीं गया, थोड़ा सा तिरछा गया। किसकी वजह से, इस क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट की वजह से नीचे को कंप्रेस हो गया, ठीक है। तो अब क्योंकि MNA हमारा कहां होता है, बिल्कुल इसका न्यूट्रल एक्सिस होता है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस भी हमारा चेंज हो गया, तो इसका जो एक्सिस है MNA का हमारा यहां आ गया। अब ये सीधा कैसे होगा, उसके लिए हमने इंटरपोल का इस्तेमाल किया। अब हम करते हैं बात इंटरपोल की। यहां देखो इसमें फ्लक्स लेफ्ट टू राइट जा रहा है खड़ाखड़, और ये सिचुएशन सपोज यहां भी पैदा हो रही है ऐसे करके, ठीक है, यानी कि नॉर्थ यहां कहीं आ रहा है और साउथ यहां कहीं आ रहा है। क्लियर है बात। अब जब इंटरपोल में हमने सप्लाई दी, ध्यान रहे इंटरपोल के जो सब कनेक्शन होते हैं वो आर्मेचर के सीरीज में होते हैं। देखो इस डायग्राम में ये गई हमारा इंटरपोल की बाइंडिंग और ये घूमती हुई ये आई हमारी आर्मेचर के कारण ब्रश को, फिर यहां से निकल करके और ये चली गई हमारी U1 U2 आर्मेचर बाइंडिंग के, फील्ड बाइंडिंग के ये दो टर्मिनल हो गए, क्योंकि ये उसके सीरीज में लगा होता है। अब क्योंकि इसमें भी करंट गई हुई है, करंट क्या होगी, जो आर्मेचर में होगी वही फील्ड कॉइल में होगी, क्योंकि दोनों लगे हुए हैं सीरीज में। जब यहां करंट जाएगी तो यहां एक मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होगा, क्योंकि ये नॉर्थ है ये साउथ है, इसकी डायरेक्शन इधर को होगी, ये भी नॉर्थ है ये भी नॉर्थ है, तो दोनों एक दूसरे का विरोध करेंगे, ठीक है। तो ये जो फ्लक्स है जो हमारा यहां फैल रहा था, जो यहां पे ऐसे करके जा रहा था नीचे को, वो क्या होगा, ये उस फ्लक्स को, क्योंकि इसका फ्लक्स किधर को होगा, इधर को होगा, और क्योंकि दोनों नॉर्थ हैं तो एक दूसरे का विरोध करेंगे। क्लियर है बात। तो सेम पोल होते हैं एक दूसरे का विरोध करते हैं, तो क्या होगा, यहां का जो फ्लक्स है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी कि जो ये बीमारी थी ये वाली, वो हमारी क्या होगी, खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। कुल मिला के पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो मिल रहा है ना हमें। समझ आगे बात। वही चीज लागू यहां होती है, ये फ्लक्स हमारा इधर आ रहा है और ये फ्लक्स इधर को जाएगा, यानी कि इस फ्लक्स का विरोध करेगा। जब विरोध करेगा तो ये जो फ्लक्स है ये यहीं पे रह जाएगा सिमट के। भाई फ्लक्स तो ऐसे आ रहा ना, यूं करके फ्लक्स यूं हो गया और मुड़ा थोड़ा सा और ऐसे करके ऐसे निकल गया, तो क्या होगा, यहां पे ये वाला फ्लक्स भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जब न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो हमारी ये जो परेशानी है ये वाली खत्म हो जाएगी। खत्म होगी तो हमारे जो पोल हैं, जो हमारे ब्रश हैं, वो भी Na पे रहेंगे, ठीक है। तो इंटरपोल के हमने आपको बता दी इसकी खासियत, बनावट और इसके गुण, ठीक है। आर्मेचर के सीरीज में होते हैं और जो करंट आर्मेचर में होती है वही करंट हमारी इसकी फील्ड कॉइल में होती है, और ठीक है, और ये
मेन पोल से छोटे होते हैं, मेन पोल के बीच में होते हैं। इनका साइज मेन पोल के मुकाबले 1/3 होता है और मेन पोल और जो इसकी बाइंडिंग होती है इंटरपोल की, वो मोटे तार की और कम टर्न की होती है। तो बच्चों, ये बड़ी मेरी इच्छा थी कि मैं इंटरपोल के बारे में आपको समझाऊं। ठीक है, तो ये मेरा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बच्चों, नमस्कार।